हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं हूं फोटो टेंडप्स और आ गया है एक और बिल्कुल नया वीडियो। लास्ट टाइम हमने बात किया था शायद इस वक्त के सबसे बड़े न्यूज को लेकर, जो था कार्टून नेटवर्क में एनिमे, और साथ ही साथ था थोड़ा बहुत छोटा मोटा न्यूज लाइक पोकेमोन और बेब्लेड ऑन सुपर हंगामा। अगर आप उन सभी अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो फिर लास्ट वीडियो को जरूर चेक करो। तो आज भी हम बात करेंगे एनिमे इन इंडिया को लेकर, साथ ही साथ इसमें हमारा सरप्राइज टॉपिक होगा डिज्नी और कार्टून नेटवर्क के कुछ अपकमिंग एनिमेस, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे साथ सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करना चाहते हो तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहां पर जाके मुझे फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में जितने भी व्यूज आते हैं उनके अंदर बस कुछ ही प्रतिशत लोग हमारे चैनल से एक्चुअली सब्सक्राइब्ड है। तो फिर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इससे आपको कुछ गवाना नहीं पड़ेगा और इससे हमें काफी मदद भी मिलता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कार्टून नेटवर्क या फिर डिज्नी के किसी भी अपकमिंग शो या फिर एनिमे के बारे में जानने से पहले जो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है वो है टीवी रेटिंग्स, यानी कि कौन कौन से शोज किस किस उम्र के लोगों के लिए बनाया गया है और वो टीवी में दिखाने लायक है भी या नहीं। तो इंडियन टीवी शोज या फिर फिल्म्स के लिए बस कुछ ही तरह के रेटिंग्स लागू होता है, जैसे कि यू, यूए और ए। यू रेटिंग के शोज सभी उम्र के लिए बनाया जाता है और वो एकदम भी हार्मफुल नहीं होता, और यूए एक ऐसा रेटिंग है जो थोड़ा बहुत पीजी जैसा है, यानी कि इसे देखने के लिए आपको पेरेंटल गाइडेंस की जरूरत है, और ए रेटेड यानी कि एडल्ट कंटेंट्स। अब इंडिया के बाहर ऐसी रेटिंग्स काम नहीं करता। बाहर मेनली वेस्टर्न में 5 तरह के रेटिंग होता है। टीवी Y3 3 साल के बच्चों के लिए, टीवी Y7 या फिर टीवी Y7 FV जो कि होता है 7 साल या फिर आसपास के उम्र के बच्चों के लिए, टीवी PG यानी कि पेरेंटल गाइडेंस वाले शोज के लिए, टीवी 14 यानी कि 14 साल या फिर उनके ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि थोड़ा बहुत मैच्योर कंटेंट्स रहता है, और टीवी MA यानी कि टोटली मैच्योर 18+ कंटेंट्स। मूवीज के लिए भी अलग तरीके से रेटिंग देखने को मिलता है, लेकिन उस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक है एनिमे सीरीज। अब इंडियन टेलीविजन में यूए से ज्यादा रेटेड कोई भी शो टेलीकास्ट किया नहीं जाता, और यूए टोटली इक्विवेलेंट है टीवी पीजी के साथ। उसके हिसाब से इंडियन टेलीविजन में ज्यादा से ज्यादा टीवी पीजी रेटेड किसी भी तरह के शो को टेलीकास्ट किया जा सकता है विद पीजी गाइडेंस, जैसे कि कार्टून नेटवर्क इंडिया हैरी पॉटर मूवीज टेलीकास्ट के दौरान पीजी के गाइडेंस दे देते थे। नेचुरली टीवी पीजी रेटेड शोज के ऊपर कोई भी शोज टेलीकास्ट किया नहीं जाता। पहले कभी कभार ऐसा देखने को मिलता था कि टीवी 14 और टीवी MA भी टेलीकास्ट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। पहले के मुकाबले टेलीकम्युनिकेशंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, इसलिए हमें ऐसा मिसकैलकुलेशन अब देखने को नहीं मिलता। अब अगर बात करें कार्टून नेटवर्क के 2 नए एनिमेस के बारे में तो फिर ड्रैगन बॉल सुपर टीवी PG है, और साथ ही साथ डिजिमॉन है टीवी Y7। इन दोनों एनिमेस को टीवी पर इजीली टेलीकास्ट किया जा सकता है, बस ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान उन्हें एक गाइडलाइन दे देना होगा। अब जो लेटेस्ट रूमर फैला है कार्टून नेटवर्क इंडिया पर नारुतो, वो भी एकदम से झूठ है नहीं, क्योंकि लॉजिकली नारुतो भी कार्टून नेटवर्क इंडिया पर टेलीकास्ट हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IMDb नारुतो है एक टीवी PG शो। लेकिन हम जिन्होंने नारुतो देखा है हमको पता है कि नारुतो इतना भी शरीफ नहीं है, वहां पर काफी सारे सेंसिटिव और मैच्योर सीन्स है। तो ऑब्वियसली अगर टेलीकास्ट किया जाएगा तो फिर बहुत सारे सेंसरशिप होगा, क्योंकि कभी भी एनिमे टेलीविजन पर रॉ टेलीकास्ट किया नहीं जा सकता। वेस्टर्न चैनल्स में भी सेंसरशिप होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या नारुतो का आने का ये रूमर सच है? तो ऑब्वियसली हम यूट्यूबर्स को या फिर हम किसी को भी कार्टून नेटवर्क इंडिया का फ्यूचर डिटेल्स जैसे जानने को मिल जाता है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, सिमिलर सोर्सेज के जरिए मुझे भी ये जानने को मिला है कि नारुतो शायद कार्टून नेटवर्क इंडिया पर आ सकता है। तो ऑब्वियसली नारुतो को लाने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन क्योंकि नारुतो का डिमांड इतना ज्यादा है और साथ ही साथ ऑब्वियसली नारुतो बहुत ही पॉपुलर एक एनिमे है, इसलिए शायद कार्टून नेटवर्क इंडिया नारुतो को ला बैठे। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज हेवीली डिपेंड करता है ड्रैगन बॉल सुपर और डिजिमॉन के अपकमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर उन्हें इनफ सपोर्ट और TRP मिल जाए तो फिर जरूर वो लोग फ्यूचर में भी जाके कई सारे एनिमेस लाने के बारे में सोचेंगे। अब मेरे ख्याल से जो एनिमेस इंडिया में फ्यूचर में आ सकते हैं उनके अंदर होगा योकाई वॉच, ब्लू ड्रैगन, बाकुगन, जज बेल और इन टाइप के ही शोज, क्योंकि ये सभी PG रेटेड के अंदर ही है और साथ ही साथ इंडिया में काफी पॉपुलर भी है। हमारा नेक्स्ट सरप्राइज टॉपिक है डिज्नी, क्योंकि आपको पता ही है कि कार्टून नेटवर्क के अलावा डिज्नी ही एक ऐसा नेटवर्क है जो एनिमे ला सकते हैं।
क्योंकि इसके अलावा जो भी नेटवर्क्स अवेलेबल है जैसे कि डिस्कवरी, सोनी या फिर निक, ये लोग एकदम भी एनिमे के ऊपर इंटरेस्टेड है नहीं। तो ऑब्वियसली कार्टून नेटवर्क के इतने बड़े एक अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे फैंस ने डिज्नी को भी जाके रिक्वेस्ट किया कि क्या वो लोग कार्टून नेटवर्क इंडिया की तरह ही अपने फीड को इंप्रूव करेंगे। तो डिज्नी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन एक कमेंट को डिज्नी ने लाइक किया है। तो इससे कुछ साबित तो नहीं होता, लेकिन इससे हम दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, और दूसरा शायद ये लोग सोच भी रहे होंगे एनिमे को इंडिया में लाने के लिए। अगर आप डिज्नी के शुरू से व्यूअर्स हो तो फिर आपको पता ही होगा कि डिज्नी बाकी चैनल्स के टैक्टिक को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। कार्टून नेटवर्क जब पहले शुरुआत में था तब वो लोग टीआरपी गेन करते थे सिर्फ और सिर्फ एक्वर्ड कंटेंट्स के जरिए। उसी को देखकर डिज्नी हंगामा ने एनिमे और एक्वर्ड कंटेंट्स दिखाना शुरू किया था। उसके बाद जब मोटू पतलू और छोटा भीम इंडिया में पॉपुलर हुआ तब डिज्नी ने इंडियन एनिमेशन के पीछे भी इन्वेस्टिंग किया। उसके बाद से हमें और कोई नया टेक्निकल चेंज देखने को नहीं मिला है, क्योंकि डिज्नी को अच्छा खासा टीआरपी मिल जाता है। लेकिन ये जो नया कार्टून नेटवर्क का पॉपुलर एनिमे वाला टैक्टिक है, अगर ये काम कर गया और डिज्नी को थोड़ा सा भी कम टीआरपी मिला तो फिर शायद डिज्नी इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिज्नी का टैक्टिक कभी भी प्रॉमिसिंग नहीं होता। जब डिज्नी का चैनल शुरू हुआ था तब उन्होंने कई सारे अच्छे खासे शोज लाए थे, लेकिन उसके बाद से डिज्नी ने जब भी कोई नया टैक्टिक फॉलो किया तब उन्होंने कुछ ऐसा नया शोज लाया जिनके बारे में शायद हमने कभी सुना तक नहीं है, या फिर शायद वो अच्छे भी नहीं है। और ये प्रॉब्लम शायद चलता भी रह सकता है, क्योंकि डिज्नी काम ही ऐसे करते हैं। और इसका मेन रीजन है उनका शिनचैन और डोरेमोन के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी। ऐसे टेक्निकल डाउनफॉल हमने कई बार देखा है डिज्नी की तरफ से। बार बार डिज्नी एक्सडी को रिब्रांड करना, साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पॉपुलर शो को बार बार चैनल के बिटवीन शिफ्ट करना। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि वो लोग चाहते हैं कि उनका ओवर डिपेंडेंट शो सभी चैनल में टेलीकास्ट हो। और जब तक डिज्नी का ऐसा सिलसिला जारी रहेगा तब तक शायद डिज्नी कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो लोग अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम उम्मीद रख सकते हैं अगर कुछ बड़ा हमें देखने को मिल जाए। तो गाइज, आपको क्या लगता है, नारुतो क्या सच में कार्टून नेटवर्क इंडिया पर लौटेगा? और अपना भी प्रेडिक्शन लगाओ कि कार्टून नेटवर्क इंडिया पर फ्यूचर में और कौन कौन से एनिमेज रिस्ट्रिक्शन के साथ आ सकते हैं। और क्या लगता है, डिज्नी क्या अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलना। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहना। तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ।